विश्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र मातुश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुकाम पोस्ट तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। मैं एसी सर्वेंद्र आज आप लोगों के सामने वापस वीडियो लाया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, नॉन जुडिशियल हैं, जय जोहार, जय आदिवासी। और आप लोगों को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। आप जितनी जानकारियाँ लेंगे, जितनी आपके नॉलेज में सब बातें आएंगी, दस्तावेज आपके पास अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप कभी भी भविष्य में कोई भी तकलीफ से अगर गुजरेंगे तो वहाँ पर आप इस दस्तावेज के जरिए आपकी तकलीफ़ें दूर हो सकती है। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से बैंकों के बारे में बात बताना था कि बैंक के बारे में 99% लोग परेशान हैं और बैंकों का जो सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम है। और इस बैंक ने आप लोगों के साथ क्या किया है, आप लोगों को पहले याद होगा, आज से 20 साल 30 साल पहले लोन नहीं मिलता था। कोई भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सब कुछ रहते हुए 30 साल 40 साल 50 साल पीछे जाइए तो लोन मिलना बहुत मुश्किल रहता था, बहुत मुश्किल। बहुत कम लोगों को लोन मिलता था। क्यों? क्योंकि उसमें वैध मुद्रा थी। उस समय नोट जो था, कागजी नोट, वह दूसरा नोट था। वचन, जो वचनी चल रहा है, प्रॉमिस चल रहा है, ये नोट नहीं, दूसरा नोट था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज तो वचनी नोट हो गई है और इसको भी छोड़ के डिजिटल हो गई है। डिजिटल छोड़ के अब सीबीडीसी होने वाली है। तो जो डिजिटल है उसको ट्रांसफर करने में उनको दिक्कत नहीं है, वो तो जितना भी नंबर चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो जो लोन ले लिए हैं और फंस चुके हैं, उन्हें कोई भी गलत कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाला प्रताड़ित कर रहा है, होम लोन का, पर्सनल का, बिजनेस का, गाड़ी का, तो आप कोई गलत कदम मत उठाइए। आप एक बार स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद से आप संघर्ष करिए। लेकिन ये सिर्फ नॉन जुडिशियल के लिए है, जुडिशियल सिस्टम के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नॉन जुडिशियल का अधिकार है, पावर है, वह अपना दस्तावेज दिखा सकता है और बता सकता है। अपना दस्तावेज बताएगा और दिखाएगा तो अपना दस्तावेज दिखाएगा, बताएगा, तो उसके अनुसार उसका कार्रवाई होगा और उस कार्रवाई पर वह जीत सकता है। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सकता है। अरे कोई घर लेता है, यह सोचकर नहीं लेता है कि मैं नहीं भर पाऊंगा, यह सोचकर लेता है कि मेरे बच्चों का छत्र छाया है और इसको मैं भर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। लेकिन कुछ समय परिस्थिति ऐसा आती है, वो नहीं भर पाता है और उसको बैंक छीन लेता है और एक जन से छीन के दूसरे जन को दे देता है। बैंक एक तरफा आर्डर लाता है। एक तरफा आर्डर को रोकने के लिए आप लोगों को जहां भी आर्डर जिससे भी प्राप्त हुआ है, पहले मैं उन अधिकारियों से एक वीडियो में निवेदन कर चुका हूं, दूसरे में भी निवेदन कर चुका हूं कि माननीय बैंक वाला अगर 10 साल 15 साल 20 साल का एग्रीमेंट करता है तो आप आर्डर पहले क्यों देते हैं। जरूर दूसरे पक्ष को बुलाइए और जानकारी लीजिए कि भाई तेरा क्या समस्या है, क्यों नहीं भर रहा है। क्योंकि उसने कुछ पैसा भरा था, जो डाउन पेमेंट के रूप में भरा था, EMI भरा था, वो सब उसका तहस नहस हो जाता है, सब डूब जाता है। ऊपर से बैंक उसके ऊपर और एलिगेशन लगा देता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा इतना निकल रहा है। जो भरा पैसा वो भी डूब जाता है, वो नहीं देता है बैंक उसको ऊपर से। लेकिन जबकि ये नियम RBI के नियम के अनुसार गलत है, बैंक ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन करता है बैंक हमारे पुलिस अधिकारी भाइयों को एक आर्डर लाके उनके जरिए जाके जब्ती करता है। बैंक का सबसे बड़ा पावर पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि साहब आप मानवता के लिए, सच्चाई के लिए, जरूर एक इंसानियत के लिए साथ दीजिए। वो जो आर्डर आता है एक तरफा रहता है और एक तरफा आर्डर को जो कोर्ट कमिश्नर साहब रहते हैं, जो दूसरे अधिकारी रहते हैं, उसको टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करके वापस सिक्का लगवाते हैं, फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उस आवेदन को, उस पेपर को अच्छी तरह पढ़ा जाए, जानकारी लिया जाए, उसके बाद उस पर कार्रवाई किया जाए। आर्डर एक तरफा रहता है और आर्डर में अगर लिखा हुआ है शांति प्रिय, शांति से जब्ती लेने के लिए, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों करते हैं सर? आप तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाते हैं ना। अगर सामने वाला अगर नहीं घर दे रहा है तो आप उसके ऊपर केस बना सकते हैं ना कि भाई इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों खाली करवाते हैं? उसको अधिकार है व्यक्ति को, अगर वो नहीं दे रहा है तो आप उसके ऊपर धारा बनाइए और वह कोर्ट में जाकर जवाब देगा और कोर्ट उसका वापस निर्णय लेगा। क्योंकि जो उसने ऑर्डर मिला है उसको, उस ऑर्डर में कभी भी यह नहीं दिया गया है कि
उससे जबरदस्ती छीन लिया जाए उसका घर। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी निबंधक अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, या जो भी उस के पद के लायक हैं, जिनके हाथ में पावर है जुडिशियल सिस्टम का, जो लिख कर दे देते हैं, इसको रोका जाए और इनको बुलाकर पूछा जाए, दूसरे पक्ष से एक तरफा निर्णय ना दिया जाए। और बैंक वाले तो 99% लोग किसी का भी जो डिपॉजिट है, जो उनका EMI है, वो डुबाते ही डुबाते हैं। दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाते हैं, जो पैसा भरा वो भी डूब जाता है। नेक्स्ट आगे दूसरे को बेच देते हैं। दूसरा भी अगर बाई चांस नहीं भर पाया तो उससे भी छीनते हैं, तीसरे को देते हैं। आखिर ये सिस्टम चल क्या रहा है? देश की जनता को और तबाह करने का और गरीब बनाने का नियम है ना ये। इस नियम को बंद किया जाए और उस पर गौर किया जाए कि जब उनका 15 साल का एग्रीमेंट हुआ है, होम लोन का 20 साल का हुआ है, तो उनसे बुला करके आपको जब ऑर्डर देते उसके पहले आपको जांच करनी चाहिए। और ये तो जरूर जुडिशियल सिस्टम हो चाहे नॉन जुडिशियल हो, पूछ सकता है हक के साथ कि अगर 20 साल का एग्रीमेंट है तो आपने अपना आगे का तैयारी करके ही एग्रीमेंट कराया था कि 3 EMI टूट जाएगी, 4 EMI टूट जाएगी तो मैं आपसे आपका घर छीन लूंगा और आपका घर जब्ती करके दूसरे के बेचूंगा। तो फिर आप एग्रीमेंट करवाते ही क्यों हो जब सब जगह आपकी मनमानी चलेगी? तो बैंक वाले की ही मनमानी जब पूरा सब जगह चलेगी तो फिर क्यों एग्रीमेंट करवाते हो? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? उनको सच्चाई बताओ ना कि 3 EMI छूट जाएगी तो मैं आपका घर ले लूंगा। तो आदमी को रहेगा तो लोन लेगा, सपना देखेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे वो जी रहा है वैसे जिएगा, हरासमेंट की जिंदगी तो नहीं जिएगा ना। मेरा सभी जुडिशियल सिस्टम से और नॉन जुडिशियल सिस्टम से सबसे प्रार्थना है कि इन बातों को ध्यान दिया जाए। ये जो घपला कर रहे हैं बैंक, उसको बंद किया जाए और बंद करके एक तरफा नहीं, दोनों पक्ष को बुलाकर सुनने के बाद ऑर्डर दिया जाए। अगर दोनों पक्ष, दूसरा पक्ष सहमत है कि सर मैं घर दे रहा हूँ, अपना गाड़ी दे दे रहा हूँ, पर्सनल लोन है तो ठीक है, उसके बदले जो हमारा अटैच किया जाए मैं तैयार हूँ, तो आप करो। अगर वो नहीं तैयार है, मोहलत मांग रहा है, समय मांग रहा है, तो उसको मोहलत दीजिए, समय दीजिए। अभी यहीं पर मैं दूसरी बात करता हूँ, जो फैमिली कोर्ट के जज हैं, किसी महिला का, किसी पुरुष का जुडिशियल सिस्टम से अगर केस चल रहा है और पुरुष के ऊपर जो पैसा लग जाता है, फाइन 5,000 10,000 महीने का भत्ता, और वह थोड़ा थोड़ा भरता है, तो जज साहब उसको मोहलत देते जाते हैं, ठीक अगले महीने भरो, अगले महीने भरो। तो एक ही न्यायपालिका में 2 जजमेंट कैसे हो रहा है? वहां पर तो जज साहब बुलाकर उसको मोहलत दे रहे हैं और समय दे रहे हैं और दबाव भी दे रहे हैं, आदमी धीरे धीरे भरता है, फिर सुलह हो जाती, खत्म हो जाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर आप ऐसा क्यों करें? एक तरफा ऑर्डर दे रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं 15 दिन में, तुम 10 लाख भर दो, 5 लाख भर दो, नहीं तो घर सील हो जाएगा। आदमी उसी हरासमेंट में सुसाइड कर ले रहा है, उसी हरासमेंट में कुछ भी कर ले रहा है परिवार के साथ। तो ऐसा आप क्यों करवा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये सब बैंकों का षड्यंत्र है और बैंक ही ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन माननीय आप लोग अगर उच्च पद पे बैठे हैं, आप पब्लिक के सेवा के लिए बैठे हैं, तो पब्लिक का शोषण मत होने दीजिए। हम तो नॉन जुडिशियल पावर से बात करेंगे कि जितने OIGS हैं ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस पर, वह लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नॉन जुडिशियल के साथ तो आप कोई भी अगर गलत कदम करेंगे तो नॉन जुडिशियल इकट्ठा होकर पेपर दस्तावेज के जरिए इनका शिकायत सीधा सुप्रीम कोर्ट में करिए। मैंने किया है, 40-50 लोगों ने किया है और कुछ लोगों का जॉब चला गया है, कुछ लोगों के ऊपर जॉब जांच चालू है। तो ये मजबूर होकर किया है वो भी चाहे किसी भी पोस्ट पर बैठे हैं, वो OIGS, चाहे DM हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे बैंक अधिकारी हो, वो हमारे किसी परिवार से ही उठ के वहां पर गए हैं और परिवार चलाने के लिए गए हैं। उनको जो सैलरी मिलता है उससे परिवार चला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उनके पेट पर लात नहीं मारना चाहते, लेकिन वो कैसी सब अब शब्द बोलते हैं, गलत भाषा प्रयोग करते कभी कभी कि आदमी का दिल दुख जाता है। वह सामने वाला अगर बोलता है कि सर मेरा ऐसे ऐसे है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, उस समय उसको झटकारते हैं, चल इधर जा, अपनी कुर्सी का रौब दिखाते हैं। तो इसके लिए मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में डालना पड़ता है। तो फिर उनके ऊपर जांच हो जाती है और उनका जॉब चला जाता है। तो वह चीजें दबा दी जाती है दुनिया के सामने, और ना है नहीं तो सब लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा काम मत करिए कि हर एक पब्लिक, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल उठ करके आपके ऊपर पेपर डाले, आपके ऊपर ऐसा गलत कदम उठाए। राजस्थान में कुछ लोग अभी बैंकों में गए थे सिर्फ नंबर चेंज कराने, मोबाइल नंबर। वहां पर बैंक वाले ने उनके साथ अभद्र भाषा प्रयोग किया। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहां पर उनके ऊपर उल्टा 151 लग गया सॉरी 352, 351 और 352 3 ऐसा 2-3 धारा लगा दिया, एक लेडीज के ऊपर 2 जेंट्स के ऊपर।
अब आप बताइए, अगर पुलिस स्टेशन अपना आप दुखड़ा सुनाने जा रहे हैं और उल्टा आपको ही डांटा जाएगा और आपके ऊपर धारा लगा दिया जाएगा, तो अब व्यक्ति क्या करेगा? आप तो उसके ऊपर धारा लगाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन में निर्णय निकलेगा, 1 साल में निकलेगा, लेकिन वह व्यक्ति आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगाएगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप बोलेंगे नहीं सुनवाई होगी, तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर होती है। और जब उस सुनवाई में अगर आपका जॉब चला जाएगा, आपके ऊपर जांच हो जाएगी, तब क्या होगा? फिर आपके बीवी बच्चे उसको बददुआ देंगे? या आपने अगर शोषण करके पैसा रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं देंगे बददुआ, लेकिन आप अपने बीवी बच्चों, अपने भाई परिवार के जैसा सबको जानिए, सबको पहचानिए कि हमारे हैं, उनके साथ कोई गलत कदम मत उठाइए। इतने अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों का वीडियो आता है कि जो सोशल में किसी को भी नहीं देखते हैं कि ये अलग है, उनका हेल्प करते, मदद करते हैं, दिल खुश हो जाता है उनको, उन जैसे अधिकारियों को देखकर उनको हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। उसी तरह आप लोग भी कार्य करिए, किसी गरीब का घर मत तोड़िए, किसी गरीब को मत उजड़ने दीजिए। हमारा आपसे बहुत बहुत विनम्र प्रार्थना है। और हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय।